हरियाणा से आपको एक्सपोर्ट करना है, लेकिन करना है कम क्वांटिटी में। तो जाहिर सी बात है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पास जाएंगे तो वो तो आपको बोलेंगे भैया बड़ा ऑर्डर दो। अब सवाल ये उठता है, तो ऐसी कौन सी मार्केट है हरियाणा में जहां से मुझे कम इन्वेस्टमेंट पे मुझे प्रोडक्ट मिल सकता है। आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि हरियाणा की कौन सी मार्केट से आपको कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप कैसे हरियाणा से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो और कहां से कर सकते हो। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और एक्सपोर्टर, स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूं, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की हर स्टेट में चलती रहती है, तो आप उसे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पर कॉल करके, चाहे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या चाहे आप ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आगे प्रैक्टिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीख सकते हैं। एडवांटेज क्या होगा, देखिए हम प्रैक्टिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही आसान भाषा में सिखाते हैं, साथ के साथ प्रैक्टिकल विजिट्स भी आपकी होती है, पोर्ट विजिट्स भी होती है, सारा काम आप अपने सामने होता हुआ प्रैक्टिकली देखते हैं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं कि हरियाणा से मैं कौन से प्रोडक्ट ले सकता हूं और कम इन्वेस्टमेंट या कम बजट में मैं कैसे अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकता हूं। देखिए, अगर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में काम करना है तो आप गुरुग्राम चले जाइए, जहां पे आप आज़ादपुर मंडी में जाके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स परचेज करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप पंचकुला जाते हैं तो वहाँ से आपको ग्रेन्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स ईजिली मिल जाएंगे, जो कि सस्ते रेट पे और अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो आप इन प्रोडक्ट्स को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप गुरुग्राम के सदर बाज़ार जाते हैं तो वहाँ से आपको टेक्सटाइल मिल जाएगा, गारमेंट्स, क्लोथिंग मटेरियल, फैब्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड आइटम्स आप परचेज करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप जिंद जाते हैं तो वहाँ से आपको नरवाना ग्रेन मार्केट आपको मिलेगा। अब जैसा कि नाम है नरवाना ग्रेन मार्केट, तो ऑब्वियसली ग्रेन्स मिलेंगे। ग्रेन्स के में आपको वीट, राइट और पल्सेस ईजिली मिल जाएंगे, और हरियाणा से वैसे ही वीट और राइस का अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है, पल्सेस का भी होता है। इवन अगर आपको ऑर्गेनिक भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। पानीपत चले जाइए, पानीपत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो है ही, और पूरा मार्केट भी आपको मिल जाएगा अगर आप कम पैसों में प्रोडक्ट परचेज करके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे वहाँ पे? टेक्सटाइल, होम फर्निशिंग, कारपेट्स, रग्स और हैंडलूम्स। उसके बाद आप चले जाइए हिसार। हिसार में भी एक बहुत बड़ा ग्रेन मार्केट है, जहाँ आपको वीट, बार्ले या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो आपको मिल जाएगा। इवन हिसार ग्रेन मार्केट से आप बल्क में भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अंबाला चले जाइए, अंबाला से भी आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स ईजिली मिल सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छा मार्जिन आप अर्न कर सकते हैं और अच्छी खासी डिमांड आपको इसमें मिलेगी। यमुनानगर जाते हैं तो यमुनानगर का प्लाईवुड मार्केट वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो प्लाईवुड और टिम्बर इंडस्ट्री आपको यमुनानगर में मिल जाएगी। अगर मैं बात करता हूं जो लोग यमुनानगर में रहते हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसी प्रोडक्ट में फोकस कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा हब प्लाईवुड का और टिम्बर का यमुनानगर में ही है। कुंडली की बात करूं तो कुंडली, मानेसर, पलवल जो केएमपी एक्सप्रेस रीजन है, वहां से आपको जितनी भी इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो मिल जाएगी। अगर फरीदाबाद की बात करूं तो फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल गुड, मशीनरी और जितने भी मशीनरी से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा से मुझे प्रोडक्ट मिल भी गए, आपने परचेज भी कर लिया, लेकिन सवाल तो ये भी उठेगा ना कि कौन कौन से देशों में मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, कौन से देशों में हरियाणा से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है।
चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको अगर किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करना है तो आपको आसानी रहे और इजीली आप उस कंट्री को टारगेट कर सकें। यूनाइटेड स्टेट्स, हरियाणा यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर रहा है टेक्सटाइल, मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स का। तो आप यूएसए को टारगेट कर लिए, लेकिन यूएसए इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मांगेगा, ये बात ध्यान में रखिए, तो पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहिए। यूएई को टारगेट करिए, यूएई को भी हरियाणा केमिकल, मशीनरी और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। इवन हरियाणा से चाइना भी एक्सपोर्ट हो रहा है। याद रखिए, टेक्सटाइल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स चाइना भी इंपोर्ट करा रहा है, और कहां से करवा रहा है? हरियाणा से। जर्मनी को भी हरियाणा एक्सपोर्ट कर रहा है। अब जर्मनी को इंडस्ट्रियल गुड्स और कंपोनेंट्स जर्मनी को हरियाणा एक्सपोर्ट कर रहा है। यूके को हरियाणा केमिकल्स और टेक्सटाइल और हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया की बात करूं तो सऊदी अरेबिया को भी टेक्सटाइल, केमिकल्स एक्सपोर्ट कर रहा है। नेपाल की बात करूं, नेपाल में भी हरियाणा का माल जा रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, हैंडलूम्स हो गया, ये भी नेपाल में जा रहा है। बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश, जो कि इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है, हरियाणा यहाँ से भी हैंडलूम्स के कुछ प्रोडक्ट्स बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो जितना भी गारमेंट्स हैं, कुछ हद तक फुटवेयर हैं, कुछ हद तक पैकिंग मटेरियल है, तो कुछ हद तक इंजीनियरिंग गुड्स हैं, तो वो भी हरियाणा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट हैं जो हरियाणा कंट्री वाइज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हरियाणा से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड, किसी कंट्री से रिलेटेड, किसी स्टेट से रिलेटेड, किसी बिजनेस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Fearless.